वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण बीएड फर्स्ट ईयर पार्ट आपका 5वां है। इंग्लिश हिंदी में सीरीज चल रही है। 250 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग के। तो आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, आप लोगों के एग्जाम अप्रैल में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चैनल पे बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संप्रेषण पारस्परिकता के अभाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है एडगर एडलर डील का। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स इन ए सेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी। हुज आइडियाज इज दिस? राइट आंसर इज एडलर डील। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट। फ्रॉम द विच वर्ड हैज द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कम्युनिस्ट। नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा किसने दी है? संप्रेषण की यह परिभाषा दी है लुइस ए एलन ने। कम्युनिकेशन इज ए ब्रिज ऑफ मीनिंग in which there is a systematic and continuous process of saying, listening, and understanding. This definition of communication has been given by Lewis A. Allen. Option number C is right answer. संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन जो होता है द्विपक्षीय होता है। दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज बिलेटरल। नेक्स्ट है, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। द मेरिट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए हारमोनियस, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हारमोनियस इज राइट आंसर 7 का। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण इज राइट आंसर। इन विच कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड? अ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग उपयोग किया जाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक संप्रेषण। इन विच कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड? वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है मेलविन की। The teachers separate interview with each child to provide help, orders, and instruction to the children in studies through exchange of ideas or personal conversation is called personal communication. This definition is of Melvin is right answer. नेक्स्ट है, इसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायबर्न। according to whom the method of mass communication provides suggestions and new knowledge to the students. रायबर्न इज राइट आंसर। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? ये सामूहिक संप्रेषण है। क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है, रुचि का अभाव होगा, भाषा की कमी होगी, तो संप्रेषण में रुकावट तो आएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द मेन बैरियर टू कम्युनिकेशन इज considered to be lack of interest and lack of language. ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। प्रतिमान का सोपान नहीं है, प्रतिमान का सोपान नहीं है अनुभव।
अनुभव हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी गाइस, वर्तमान का सोपान नहीं है अनुभव। द स्टेप ऑफ मॉडल इज नॉट एक्सपीरियंस इज राइट आंसर। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया था किसके द्वारा? ये ब्रूनर ने किया था, ब्रूनर के द्वारा किया गया था। कंसेप्ट एक्विजिशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ब्रूनर। नेक्स्ट है अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। एडवांस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन एक्सप्लेनेटरी टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट 17, समस्त ज्ञान अनुमानितः मान्यता किस प्रतिमान की है? ये यह है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की मान्यता। ऑल नॉलेज इज इनफेयर्ड, दिस एजप्शन इज ऑफ विच मॉडल? क्वेश्चन ट्रेनिंग मॉडल इज राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। इंडिविजुअल differences are given maximum importance in advanced management model। रक्षा प्रतिमान उपयोगी है, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द इंक्वायरी मॉडल इज यूजफुल इन ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। देखिए आगमन शिक्षण बोले तो अरस्तु है, लेकिन आगमन शिक्षण प्रतिमान पूछ रहा है। ठीक है, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल राइट आंसर हो जाएगा हिल्दा तांबा। हिल्दा तांबा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हिल्दा तांबा। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर्ट एंड साइंस टीचिंग। ठीक है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग कितने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर इन टीचिंग लर्निंग? 5 इज राइट आंसर। एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज्ड पैराडिग्म? डेविड आसुवेल इज राइट आंसर। अब आपका है 24वां क्वेश्चन। प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पना निर्माण। व्हाट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित विधि में एक व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत अध्ययन। इन दी फॉलोइंग मेथड एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन इज स्टडीड स्टडीड इंडिविजुअल स्टडी। बी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए हैं? तो 13 प्रकार के बताए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स एज बी के पासी प्रिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर सी, 13 इज राइट आंसर। रिचर्ड सचमैन ने किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया? तो पूछताछ प्रशिक्षण, पूछताछ कह लो या परीक्षा प्रशिक्षण कह लो, ठीक है, एक ही बात है। विच टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड सचमैन? इंक्वायरी ट्रेनिंग। पाठ पाठ को रोचक बनाने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है? तो प्रस्तावना कौशल इज राइट आंसर। विच स्किल इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग? इंट्रोडक्शन स्किल इज राइट आंसर। किस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात किया जाता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना कौशल। विच बाई विच स्किल द prior knowledge of a student is known? इंट्रोडक्शन स्किल इज राइट आंसर। विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाएं ही प्रतिमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पॉल डी ईगन का। Remedial teaching strategies are the model for achieving specific instructional goals. This statement is of Paul D. Egan. नेक्स्ट है पूछताछ
रक्षा प्रतिमान की सृजन करता है? 31st का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे रिचर्ड सचमैन। जो अभी आया था क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। द क्रिएटर ऑफ द इंक्वायरी मॉडल इज जे रिचर्ड सचमैन। रक्षा का अर्थ विश्वास है और वह किसी एक विशेष की चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं उनके मध्य एक नई संबद्धता ला पाने की इच्छा प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचमैन का कथन है ये। Question means belief and it inspires the desire to bring a new connection between the various aspects of the conscious state of a particular person. This statement is of Suchman, Richard Suchman. नेक्स्ट है, प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान के घटक कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द ट्रेनिंग क्वेरी मॉडल? 4 इज राइट आंसर। 33 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग इंक्वायरी मॉडल इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली को कितने स्तरों में बांटकर पूरा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द सोशल सिस्टम ऑफ द लर्निंग ट्रेनिंग इंक्वायरी मॉडल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स? ऑप्शन नंबर बी 3 इज राइट आंसर। प्रशिक्षण परीक्षा प्रतिमान का चौथा घटक कौन सा है? चौथा घटक कौन सा है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन प्रणाली, एवेल्युएशन सिस्टम, दी फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इंक्वायरी मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के सृजन करता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड आसुबेल। दी क्रिएटर ऑफ एडवांस मैनेजमेंट मॉडल इज डेविड आसुबेल। आसुबेल ने अपने सिद्धांत पर बल दिया है, कौन कौन से किस किस पे बल दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील विभेदीकरण और पूर्व ज्ञात पाठ्य पुस्तक के आधार पर नवीन विचारों को संगठित करना। आसुबेल हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द थ्योरी प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइज न्यू आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली नॉन टेक्स्ट। तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। अग्रिम व्यवस्थापक अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में मुख्यतः कितनी क्रियाएं संपादित की जाती है? 39। 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा राइट आंसर। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर मेनली परफॉर्म्ड इन दी एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर मॉडल? ऑप्शन नंबर बी, 3 इज राइट आंसर। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का उपयोग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी देख लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर 40। नेक्स्ट है, बेंजामिन ब्लूम किस प्रतिमान के सृजन करता है? देखिए आंसर तो दिख ही रहा है इसमें, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान, मास्टरी लर्निंग मॉडल। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के उपयोग द्वारा छात्र कितने प्रतिशत तक विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 90 to 95% तक। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग द मास्टरी लर्निंग मॉडल अप टू व्हाट परसेंटेज कैन अ स्टूडेंट एक्वायर मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर? 90 to 95% इज राइट आंसर। संप्रेषण की रुकावट है, देखिए भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमी है, संप्रेषण माध्यम की कमी है, ये सभी क्या है? संप्रेषण की रुकावटें हैं। 43 का ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। प्रभावी तरह से संप्रेषण करने का तरीका, देखिए उद्देश्यपूर्ण, निर्देशनात्मक, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 44 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 45, प्रभावी संप्रेषण का उपाय है? 45 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, आत्मविश्वास की जागृति, सक्रिय अध्ययन, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 46, सामूहिक संप्रेषण का दोष है? इसका भी देखिए आप लोग देख लीजिए, अब वीडियो लंबी हो रही है। 46 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 47, सामूहिक संप्रेषण का गुण है 47 का, इसका भी देखिए डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। 48, ये देखिए आप, विचारों के आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए जी मेलविन का। ए जी मेलविन का। द टीचर्स सेपरेट इंटरव्यू विद ईच चाइल्ड टू प्रोवाइड हेल्प, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन
to the children in studies through exchange of ideas or personal conversation is called personal communication. This statement is of A.G. Melvin. नेक्स्ट 49 है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ माइक्रो टीचिंग? ड्वाइट डब्ल्यू ए एलन या डी डब्ल्यू एलन। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकते हैं शॉर्ट में। अधिगम का हस्तांतरण क्या है? तो सीखी हुई बात का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज यूज ऑफ द लर्न थिंग एंड अनदर सिचुएशन। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपके 250 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, आपके 3 सब्जेक्ट में करा चुका हूँ। अब कल से आपका BD 104 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा चलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन क्या हो, मिलती रहे। थैंक्स।